बेटे खुदारुल कुद्दस के नाम से आप सब की सलामती हो। न्यू हेवन टीवी देखने वाले जो मौजूद हैं और जो दूर और नज़दीक हैं उन सब पर यीशु मसीह की सलामती हो। आज हमारा मौजू है यीशु मसीह का शागिर्दों पर ज़ाहिर होना और ईद क़यामत अल मसीह के बाद ये तीसरा इतवार है को खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर होते हैं। हर इतवार में ज़ाहिर होते हैं और ये तीसरा इतवार है। आज हम सीखेंगे थोड़े से वक़्त में कि यीशु मसीह आज कहाँ पे ज़ाहिर हुए और उन्होंने क्या कहा। आपने तलावत सुनी है। तो सबसे पहले जब हमने मरकस की इंजील में तलावत सुनी है तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अंजील की मनादी करो। तो पहला हुक्म क्या किया यीशु मसीह ने, क्या कहा? अंजील की मनादी करो और सारी खलक के सामने, सारी दुनिया के सामने मनादी करो और जो ईमान लाए निजात पाए और बपतिस्मा ले। तो तीन काम है। सबसे पहले ईमान लाना, निजात पाना और बपतिस्मा लेना, ये तीन काम है। जब ये तीन काम हो जाएंगे तो फिर उनके दरमियान ये मौज होंगे। मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे और कोई हलाक करने चीज़ पिएंगे जिसको ज़रना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुए और उन्होंने कहा कि ईमान लाओ, सारी खलक के सामने इस मनादी करो, अंजील की मनादी करो। अंजील का मतलब होता है खुशखबरी। तो खुशखबरी की मनादी सारी कौमों के सामने करनी है और उसमें जो ईमान लाए वो निजात पाएगा। और फिर लिखा है कि जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा वजाहत करता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हम ईमान लाते हैं, लेकिन ईमान का तकाजा जो है वह अमल से है। मेरे बेशुमार बहन भाई दुनिया में फैले हुए हैं, मसीही ईमानदार ईमान रखते हैं लेकिन ईमान के मुताबिक अमल नहीं कर पा रहे। जब वो अमल नहीं कर पा रहे तो फिर ईमान लाना उनका उतना फ्रूटफुल और बाबरकत नहीं होता जो खुदावंद चाहता है। तो ईमान जो होता है वो तो सबसे पहले खुदावंद के हुक्मों को अमल की तकमील का नाम है ईमान। कि जब हम खुदावंद के हुक्मों की तकमील करते हैं, उस पर अमल करते हैं तो फिर हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल होता है। कलाम मुक़द्दस लिखा है कि ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या कहा कि ईमान लाएं, निजात पाएं और बपतिस्मा लें और निजात पाएं। तो बपतिस्मा लेना ये ज़रूरी है और फिर उसके बाद दुआ में ठहरना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगला हुक्म जो खुदावंद यीशु मसीह दिया दूसरी इंजील में वो है तक इस शहर में ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। जब आपने ईमान भी ले आए, पानी का बपतिस्मा लिया है, तो फिर तीसरा जो काम है आप दुआ में ठहर रहें ताकि आपको कुव्वत का लिबास यानी पाक रूह की आग का बपतिस्मा हो। जब ये होगा तो फिर आप निकल कर मनादी कर सकते हैं और फिर सारे काम आप कर सकते हैं और फिर आपके दरमियान मौज़े भी होंगे, आपके दरमियान बड़े बड़े अजीब काम भी होंगे। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आपको करना पड़ेगा शहर में जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आपका चर्च है, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे आप ठहर रहें जब तक आपको आलम बाला से कुव्वत का लिबास यानी पाक रूह कुद्दस ना मिले। जब ये चीज़ें मिलेंगी तो फिर आप बाहर निकल कर मनादी भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं और खुदा से पैदा होते हैं। यूना की इंजील पहला बाब इसकी आयत में लिखा हुआ है, पहले बाब में, कि वो अपनों के घर आया, अपने से कबूल ना किया, मगर जितनों से कबूल किया उसने उन्हें यानी यीशु मसीह ने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक़ बख्शा, जो गोश्त से न खून से न इंसान के ख्वाहिश से बल्कि खुदा से पैदा होते हैं। और खुदा से उस वक्त पैदा होते हैं जब हम पाक रूह से मुलव्वस होते हैं। जब पाक रूह में मिलता है तो फिर हम खुदा से पैदा होते हैं, क्योंकि रूह जो है वो खुदा का है, खुदा है, खुदा रूह है। और खुदा का रूह जब हमारे अंदर आता है खुदा से पैदा होते हैं। रूहानी तौर पर हम जिस्मानी तौर पर पैदा होते हैं और फिर वो रूहानी तौर पर पैदा होते हैं। जब जिस्मानी तौर पर पैदा होते हैं तो एक रूह हमें दी जाती है जिस्म के लिए है, लेकिन एक रूह दी जाती है जो खुदा के लिए है। ज़रा थोड़ा गौर से सुनिएगा। एक रूह है जो जिस्म को ज़िंदा करने के लिए है, जिस्म को ज़िंदा रखती है, जिस्म को चलाती है, जिस्म को डेवलप करती है। और एक रूह होती है जो खुदा से मिलाती है। उस एक रूह का जो आपके अंदर आती है वो खुदा से मिलाती है और उस रूह का नाम है पाक रूह। और जो आपकी रूह है जिसने आपको जिस्म को ज़िंदा किया हुआ है, उस रूह के लिए वो पाक रूह मददगार है, जिसको कलाम में कहते हैं दूसरा मददगार ये है कि वो आपकी रूह जो आपके अंदर है उसको तहरीक देती है और वो आपके जिस्म को नाराज़गी से रोकती है और रास्तबाजी की तरफ लेके जाती है, ताकि आपकी रूह जो है जिस्म की वो पाक रहे। याद रखिएगा, आपने जिस्म के हाथ में जितने भी काम करें, जो आपका दिल चाहता करें, लेकिन उसकी सज़ा किसको भुगतनी पड़ेगी?
उसकी सज़ा जो उसके अंदर रूह है उसको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए वो जिस्म के काम से रूह को जो है हम अज़ाब में डालते हैं और उसी रूह को आराम में डालते हैं, लेकिन ये सारे काम हम जिस्म से करते हैं, तो अपने से नहीं कर सकते जब तक हमारे साथ पाक रूह ना हो। और पाक रूह जब हमारे साथ होता है तो फिर वो हमें सारी बदियों से रोक लेता है और रास्तबाजी को लेके जाता है, खुदा की पहचान कराता है और खुदा से नई नई नेमतें क़ुव्वत मिलती हैं और खुदा से वो सारी बरक़ात मिलती हैं और हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े अजीब काम होते हैं। ये सारा कुछ उस वक्त होता है जब हम पाक रूह से मुलव्वस होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा बड़ा हुक्म क्या है कि जब तक तुम्हें आलम बाला से क़ुव्वत का लिबास न मिले क्या करो जी, ठहरे रहो। अब तीसरा हिस्सा जो आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह का हम देखते हैं कि वो तिबरियास और गलील, ये एक ही नाम है, गेनसरत, तिबरियास और गलील, क्योंकि झील है उसका मगरबी किनारा तिबरियास है, मशरक़ी किनारा गेनसरत है और सुबह गलील में वो झील है, इसलिए गलील की झील कहलाती है। तिबरियास की भी, गेनसरत की भी और गलील की भी एक ही नाम है। तो इसलिए वहाँ पर शिगिर्द जाते हैं, 7 शिगिर्द जाते हैं और वो कहते हैं कि यीशु तो ज़िंदा हो गया, हमने देख लिया, बड़ी खुशी हुई, अब आए हम अपना काम करते हैं जो हमारा कारोबार है। तो उनका क्या कारोबार था जनाब? मछली पकड़ना और उनको बाज़ार में जाकर बेचना और इसी से अपना गुजारा करना, इससे अपना गुजारा करना, ये इनका काम था। उन्होंने कहा आओ हम अपना काम करते हैं। और फिर उन्होंने चूँकि मछली पकड़ने के माहिर थे और झील का एक एक हिस्सा वो जानते थे, गहराई में भी किनारे पर भी, वो सारी जगहों पर उन्होंने जाल डाला, सारी रात जाल डाला, कोई मछली हाथ ना आई। और सुबह तक जब सुबह होती है तो खुदा यीशु ज़ाहिर होते हैं और फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुमने कुछ पकड़ा? उन्होंने कहा नहीं। तो कलाम में लिखा जिसको खुदा मोहब्बत करता है, और मोहब्बत तो खुदा साहब से करते हैं, लेकिन एक वो उम्र में सबसे छोटा शिगिर्द था, बड़ा ताबेदार था और नाम उसका यूहन्ना। और वो पतरस से कहता है जो खुदावंद है। तो आपको पता है मज़दूर अक्सर तहमत बांधे होते हैं या नीचे बंधे, तो ऊपर कमीज़ नहीं डाली होती बदन पर, तो वो शायद जल्दी से क्या करता, कुर्ता पहनता है। और फिर पूछते हैं यीशु मसीह तुम्हारे पर खाने का? उन्होंने कहा नहीं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि दानी तरफ जाल डालो। तो खुदावंद का हुक्म क्या है? तीसरा हुक्म क्या है जी? दानी तरफ जाल डालें। दानी तरफ होता का मतलब रास्ती से काम करें, रास्तबाजी के साथ काम करें, रास्ती सच्चाई और मेहनत के साथ काम करें तो आप फ्रूटफुल होंगे। तो यीशु मसीह का तीसरा हुक्म है कि दाहिनी तरफ जाल डालें। ये जाल डालना आपका काम है। जाल किस लिए डाला जाता है? ताकि मछलियाँ आ सकें, मछलियाँ पकड़ने के लिए, परिंदों को पकड़ने के लिए ये जाल डाला जाता है। तो हमारा जाल जो कौन सा है? हमारा जाल है रास्तबाजी का, हमारा जाल है सच्चाई का, हमारा जाल है नेकी का, हमारा जाल है भलाई का, हमारा जाल है खुदा के साथ मेल मिलाप का, हमारा जाल है एक दूसरे काम आने का। ये हमारा जाल है। इस जाल से हमने क्या करना है? लोगों घेर कर खुदा के घर में लाना है। तो हमने अपनी कोशिश से कभी कुछ नहीं कर सकते जब तक हम यीशु के साथ मिलकर जाल नहीं डालेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि यीशु ने क्या कहा कि अंजील की मनादी करो। दूसरा हुक्म क्या दिया कि जब तक आसमान आपने बाला से क़ुव्वत का लिबास में शहर में ठहरे हो। तीसरा यीशु ने क्या कहा कि दाहिनी तरफ जाल डालो। तो हमने ये वो काम है जो यीशु मसीह ने 40 दिनों में जब तक नज़ाते रहे हमें वो कहते रहे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो जाल भी डालना है हमने। और समुंदर या झील जो दुनिया है, इस दुनिया में रहते हुए हमने जाल डालना है ताकि हम लोगों को खुदा के घर में ला सकें, खुदा के पास ले सकें। जब यीशु मसीह के साथ मिलकर जाल डालेंगे, जब रास्ते के साथ, सच्चाई के साथ, रूह के साथ और रूह की ममूरी के साथ जब हम काम करेंगे तो फिर बहुत सी मछलियाँ, बहुत से लोग खुदा घर में आएंगे। तो यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में हमने सीखा कि जब वो जाल डाला तो मछलियों से जाल भर गया, इतना भर गया कि वो फट सकता, लेकिन फटा नहीं। और वो खींच कर लाए, और फिर खींच कर लाए तो खुदा मसीह ने कहा लाओ, मेरे पास लाओ। तो 153 मछलियाँ बड़ी जो हैं वो यीशु मसीह के पास लेके आए। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि आओ खाना खा लो। याद रखिएगा,
उन्होंने नहीं पूछा खाना कहाँ से है, उन्होंने देखा कि कोयलों के ऊपर रोटी है और मछली है, तो उन्हें पता ये खुदावंद है। तो जब आप यीशु का काम करते हैं तो खाना कौन देता है जी? यीशु देता है। जब यीशु मसीह का काम करेंगे तो आपकी खुराक पोशाक कौन देगा? यीशु देगा। मैं यीशु काम करता हूँ, मेरी हर चीज़ यीशु मुहैया करता है। आप यीशु का काम करना शुरू कर दें, आपकी तमाम ज़रूरतें यीशु मुहैया करेगा। उन्हें पता था कि अपनी कोशिश से सारी रात के भूखे और थके हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं मिला। अब उनको मछलियाँ भी मिल गई हैं और उनको खाना भी तैयार मिल गया है। और फिर कलाम का यीशु आया, उनको रोटी दी और मछली दी, और वही रोटी मछली खाई जो आसमान से उतरी थी और कोयले के ऊपर थी। और वो कोयले क्या था? पाक रूह कुद्दस की आग से वो मछली और रोटी थी। हालेलुया। और वो पाक रूह की आग से वो मछली थी और भुनी और रोटी थी। वो पाक रूह की आग से आग के कोयले थे और जिससे उनको मिली और वो उन्होंने खाई और कुव्वत पाई और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इनकलाब लेके आए। तो अगर आप आज पाक सबत है और पाक शराकत में आप शामिल होने के लिए आए हैं, अगर आज आपके दिल के अंदर यीशु की मोहब्बत है और रूह से भरे हुए हैं, तो फिर रोटी आपके लिए बायस बरकत होगी। अदरवाइज़ उनके शिगिर्दों में जो 7 शिगिर्द थे, उनमें यहूदा अस्करियोती भी शामिल था। उसने भी वही रोटी खाई है, लेकिन उसने क्या हुआ कि वो हलाकत में पड़ गया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या करना है। आज जो रोटी और खुदा का बदन लेना है वो बिल्कुल पाक और रास्तबाजी के साथ जब लेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे। तो तीसरा हुक्म यीशु ने क्या किया कि जाल डालो। जब हम जाल डालेंगे तो रूहानी जिस्मानी खुराक कौन देगा? यीशु देगा। इसलिए आज के दिन यीशु मसीह ने हमें कहा है कि हम जाल डालें, रास्ते के साथ जाल डालें, सच्चाई के साथ जाल डालें, बेहतरी के साथ जाल डालें, मोहब्बत के साथ जाल डालें और खुदा में आगे बढ़ने का जाल डालें, तो फिर आप कामयाब होंगे। अगर नहीं तो आप सारी रात मेहनत करते रहें, कुछ नहीं हो सकता। कलाम मुक़द्दस किताब में लिखा है कि जब खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। तुम्हारा सुबह सवेरे जाना और रात को देर से सोना अबस है, जब तक कि खुदा ही आपको मुहैया ना करे। बहुत से लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, और फिर वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, उनके हासिल फिर कुछ नहीं होता, इसलिए कि वो अपने तो मेहनत करते हैं। अगर यीशु के साथ मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे। खुदा इस कलाम से हमको बरकत बख्शे।